जी। ये वाला ही सर। जैसे कि इतने कम समय में जो मुझे समझ में आया वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली करने के कई लक्षण हैं, कई हरकत है। सबसे पहला, सीरियसली करने वाले लोग जो है वो उनको समझ में आ चुका होता है। जरूरी नहीं कि शुरू में ही कोई व्यक्ति सब समझ के आए, बहुत कम केसेस होता है, 5% केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन 95% केसेस ऐसे होते हैं जो ऐवे ही आ जाते हैं हुड़दंग मचा के, किसी के चपेट में, किसी के लपेट में, और या पेट, ये 3 तरह से आ जाते हैं। और हो सकते हैं कुछ साथी जो है बहुत ज्वाइनिंग लगाते हैं, बहुत सारे लोगों को मेंबर बनाते हैं, अदरक की तरह कहीं से भी, कहीं भी किसी भी तरह मेंबर बना देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, चूंकि पढ़ाई अभी ऐसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ के कोई अभी नेटवर्क नहीं कर रहा है, हाँ आने वाले 2 साल में ये काम शुरू हो जाएगा, तो समझ के आने वाले लोगों की संख्या कम है। इसलिए ज्यादातर कहानियां, ज्यादातर इतिहास, ज्यादातर सक्सेसफुल स्टोरी जो है इसी के आधार पर बना है। जो भी अपनी सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं उनका कहानी यही होता है कि मैंने शुरू तो कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे साल भर लग गया, 1.5 साल लग गया मुझे समझने में कि करना कैसे है। इनमें भी वही लोग हैं, कई लोग हैं जो 4 साल से कर रहे हैं सर, अभी भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, अभी भी वो 100% नहीं है ना प्रोडक्ट यूज करने में। किसी को 3 साल हो गए, अभी भी वो हवा में है। हाँ, हो सकता है कि उनकी जो रोजी रोजगार है, जॉब है, बिजनेस है, वो बहुत, घर पे पैसा बहुत आ रहा है, इसलिए इधर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मैं बात करूंगा जिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग सीरियसली, आप सीरियसली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शायद कुछ पॉइंट से आप समझ में आ जाए। क्या आप सीनियर को कॉल करते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो एक स्टेप आप आगे बढ़ गए। सीनियर को कॉल मिनिमम 2 से 3 दिन के अंदर आपका जाना चाहिए, मिनिमम। वैसे तो रोज एक बार होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सीरियस, कई तरह के सीरियस लोग हैं, उनमें सबसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या आप अपने सीनियर को कॉल करते हैं? सीनियर का तात्पर्य यहाँ पे ये भी है, जरूरी नहीं जिसने आपको ज्वाइन किया उन्हीं से कॉल होती है और हाय हेलो करके दोस्ती यारी वाली, रिश्तेदारी वाली बातें करके खत्म कर दिया। ये भी हो सकता है कि आप फोन करके घंटों बातें करते, लेकिन जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किए उस कंपनी से रिलेटेड कोई बातें नहीं होती है। तो पहला चरण यह है, क्या आप अपने सीनियर को कॉल करते हैं या सीनियर आपको कॉल करते हैं? तो पहला पॉइंट है, क्या आप सीनियर को कॉल करते हैं, जो आपके एक्टिव सीनियर है। दूसरा पॉइंट, सीनियर जो आपको वीडियोस भेजते हैं, क्या आप ईमानदारी से देखते हैं? जो आपको सीनियर ने ग्रुप बनाए होंगे या पर्सनल भी भेजते होंगे, क्या वो आप ईमानदारी से देखते हैं या डिलीट कर देते हैं? ग्रुप होता है ना, क्लियर चैट। तीसरा पॉइंट, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, पैसे कमाई से रिलेटेड कुछ किताबें आप सुन सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर,
अमीरों की अमीर सोच, गरीबों की गरीब सोच, गरीबी से अमीर बनने का, ऐसे कई किताबें हैं। क्या आप उनमें से कोई भी किताब पढ़ते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा इसलिए नाम लूंगा। सुमित चौहान सर का एक बहुत अच्छा उन्होंने पुस्तक निकाला है, लिखा है, बहुत अनुभव के साथ उन्होंने उसमें बात लिखा है। एकदम आपको बेसिक बातें उसमें दिखाई देगा। बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। थैंक यू सुमित चौहान सर। तो आप पुस्तक ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कोई भी पुस्तक। मुझे दीपक बजाज सर के, मैं उनको गुरु मानता हूं, उनके बनी है नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर बुक मैं पढ़ चुका हूं। ऐसे बहुत सारे किताबें हैं, है ना। रिच डैड पुअर डैड को आप एक बार में तो आपकी समझ में नहीं आएगी, कितने ही विद्वान आप क्यों ना हो, एक बार में तो आपकी समझ में नहीं आएगी। हिंदी में भी मिल जाएगा आजकल। और यदि आप पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप एफएम या ऑडियो सुन सकते यूट्यूब से। आजकल सारे सुविधा है, लेकिन ये सारी सुविधा उनके लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप पुस्तक पढ़ते हैं? 3 बेसिक जो नियम है, इसके बाद चौथा लास्ट है। क्या आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट 100% यूज करते हैं? 100% का मतलब ये नहीं कि आपके कंपनी, मैं आरसीएम करता हूं तो आरसीएम में जो प्रोडक्ट है सारे यूज करो। ऐसे में तो मुझे लिपस्टिक भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम में सौंदर्य प्रसाधन मिलते हैं, और भी दूसरे वस्त्रों के बारे में तो बात ही नहीं किया मैंने। लेकिन 100% का मतलब है आपको जो चीज चाहिए उसका लिस्ट देखिए कि मुझे सुबह से लेकर शाम के सोते तक पूरे महीने भर में क्या क्या चाहिए। आपने लिस्ट बनाए, अब उस लिस्ट में से देखिए, जैसे मैं आरसीएम करता हूं तो देखिए आरसीएम में उस लिस्ट में से क्या क्या मिलता है। कपड़े, जूते, टूथपेस्ट, गरम मसाला, सब्जी मसाला, बिस्किट, नमकीन, खाकड़ा, पापड़, अचार, कपड़े, जूते, क्रीम, साबुन, लेडीज डिपार्टमेंट के कपड़े, लेडीज ब्यूटी प्रोडक्ट, खेती किसानी के प्रोडक्ट, क्या आपको चाहिए। मिक्सी, जूसर, गैस चूल्हा, इंडक्शन, क्या आपको चाहिए। जो आपको चाहिए, जो आपके लिस्ट में है, वो यदि इस कंपनी में है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उसे कहते हैं 100% यूजर। ये नहीं कि सर मैंने 100 रुपए का सामान खरीदता हूं, पूरे महीने भर में 100 रुपए का ही सामान लगता है। चौथा, ये 4 बेसिक नियम है। यदि आप इस 4 बेसिक नियम, माने जो हाँ में जवाब है आपका, तो आप सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये पहला चरण खत्म हुआ। यदि आपका जवाब ना है तो उसको हाँ में बदलने की कोशिश करें। इतना कठिन नहीं है सर, ये चारों पॉइंट इतना कठिन नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ माइंड सेट होना चाहिए। आपका एक ही चीज क्लियर होना चाहिए, हर लीडर बोलते हैं, वो है क्यों। क्यों करना है। अब दूसरे चरण में आइए। पहले चरण में हमने एक चीज सीखा है, सीखने की ललक। आपने ध्यान नहीं दिए होंगे, सीखने की ललक के ऊपर बात किया मैंने। अब दूसरे चरण में आइए। क्या आप अभी भी घबराते हैं, शर्माते हैं किसी को प्लान दिखाने के लिए? क्या अभी भी आपको छोटू महसूस होता है? अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको छोटू महसूस होता है? सर आप उसको सोच कैसे नहीं लेते? जैसे आरसीएम में आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी जो है सीएमडी है, तो अपने आप को उस चेयर में क्यों नहीं बिठा लेते? तब शायद आपको गर्व महसूस होगा कि यस, इस कंपनी का मालिक मैं हूं, इतने करोड़ों की कंपनी का मालिक मैं हूं। ये विचार आपके अंदर क्यों नहीं आता है? जिस दिन आ जाएगा आपको ये
देखिए एक पान के थड़ी लगाने वाले मतलब गुमठी मतलब दुकान लगाने वाला 20-25 हजार रुपए 50 हजार रुपए खर्च किया होगा, वो अपना समझ के काम करता है और वो उसके सामने कोई भी आए, एक बाल काटने वाला वो ये नहीं सोचता है कि इस कान के ऊपर के बाल काटने के लिए ये जो है ना, ये कान पकड़ने के लिए अब उसके सामने कलेक्टर भी बैठा हो ना, तो भी वो कान पकड़ के ऐसे कैंची चलाएगा। अब वो डर जाए कि ये तो कलेक्टर है, मैं कान पकड़ू कि नहीं भाई, क्योंकि वो उसका दुकान है, वो उसका काम है, तो उसको ना तो शर्म महसूस होता है ना तो डर महसूस होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग शर्म और डर, ये दो चीज के कारण मुंह ही नहीं खोलता है सर। आप किसी के स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट, आज देखिए कितने वीडियोस आ रहा है कि मार्केट में डुप्लीकेट्स ये वो, अभी एक वीडियो और आया सर कि दीपावली की मिठाई में एक फैक्ट्री में छापा पड़ा तो पता चला क्या मैदा क्या बेसन क्या डुप्लीकेट चीजें क्या शक्कर क्या चीजें, पुलिस वाले छापा मार दी। आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि आप लोगों के पास शुद्ध प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, लोगों के पास कुछ पैसे बचाने के लिए जा रहे हो, लोगों के माने आप जिस काम को लेके जा रहे हो, यकीन मानिए सर, यकीन मानिए, मैं यदि सपोज मेरे सामने एक कम उम्र डॉक्टर आलोक विश्वास जी का नाम ले लेता हूं, मैं यदि डॉक्टर आलोक विश्वास जी के पास जाता हूं, गया हूं या जा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में यदि ये आ जाए कि ये बंदा ज्वाइन करके यदि सीरियस हो गया ना, तो इस बंदे की बच्चे को नौकरी तो नहीं करना पड़ेगा जिंदगी में। सोचिए, अगले पीढ़ी सुधारने के लिए आप जा रहे हो, तो दम आप में होनी चाहिए ना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए ना। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा सर? वो पहला चरण जब कंप्लीट करेंगे, जो मैंने पहला चरण बताया, वो पहला चरण आप कंप्लीट करेंगे, आपके अंदर डर कब होता है सर? जब आप खुद अंधेरे में हो, आप उजाले में आना ही नहीं चाह रहे हो। अंधेरे में हो तो रस्सी देख के भी, रस्सी हाथ पैर में कहीं भी अंधेरे में नाक में टकराएगा, हाथ पैर में टकराए, साफ समझ के आप उसको डरोगे। और अंधेरे से उजाले में आने के लिए संस्कृत में कहावत है सर, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। अंधेरे से उजाले में आने के लिए हमारे माता पिता भरपूर मेहनत किए सर कि हम पढ़े लिखे बने, लेकिन हमने कॉलेज तो कर लिए लेकिन पढ़े लिखे नहीं बन पाए सर। भारत की यही दुर्गति है कि हम कॉलेज तो कर लिए लेकिन हम पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं बन पाए सर। कॉलेज हमारा कंप्लीट है लेकिन हम एजुकेटेड नहीं है सर। सिर्फ डिग्री में 90% आने से कुछ नहीं होता है, यहां कितने परसेंट है वो मायने रखता है सर। आपके पास नॉलेज कितने, अभी रिसेंटली की मैंने बात सुना, कॉलेज वाले स्कूल वाले ज्यादातर बोलते अरे ये चैप्टर तो अभी 5% भी नहीं पढ़ा है और एग्जाम चालू हो गए। अभी कई कॉलेजों में पढ़ाई शुरू भी नहीं हुआ सर। तो क्या चाहते हैं इन लोग कि भैया किताब मत पढ़ो, स्कूल वाले यदि है तो किताब मत पढ़ो, परीक्षा बोध प्रश्नों पढ़ के, छोटा सा किताब पढ़ के प्रश्नों के उत्तर पढ़ के आप एग्जाम दे दो, मार्कशीट में 90%। ओ माय गॉड, यू आर इंटेलिजेंट। घंटे का इंटेलिजेंट, किताब तो पढ़ा है नहीं इतना मोटा। तो ये फर्क पड़ता है, ये हर जगह फर्क पड़ता है सर। और इन लोग रोते भी है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस में मेरे कोचिंग में भी यदि कोई टीचर मैं रखूंगा तो सर उसके सर्टिफिकेट एमए इंग्लिश देख के नहीं रखूंगा, मैं उससे इंग्लिश में बात करूंगा, मैं उसको इंग्लिश के बारे में परखूंगा, तब मैं रखूंगा। उसके पहले भी मैं ये चेक करूंगा कि एक क्लास में एक क्लास देने के लिए बैठूंगा कि लो मेरे सामने इस क्लास, मैं पीछे जाके बैठूंगा, इस क्लास को एक दिन आज आप क्लास लो, मैं देखूंगा सर। मैं वो डॉक्यूमेंट नहीं देखूंगा सर कि एमए इंग्लिश में 100% लेके आए कि 50% लेके आए कि 70% लेके आए, मैं ये नहीं देखूंगा सर। समझिए सर, आज रोना इसी बात का आ रहा है, परसेंटेज तो मार्कशीट में दिख रहा है, दिमाग में तो है ही नहीं। प्रश्न पूछो, मैं आजकल कई स्टूडेंट से कुछ पूछता हूं तो मैं झीझ जाता हूं, खिंच जाता हूं कि यार जो पूछा उसका जवाब तो आया नहीं, कुछ और आ रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है सर।
तो नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई अलग से नहीं है दुनिया का, ये भी पढ़े लिखे लोगों के काम है, ये भी पढ़े लिखे तरीके के। मेरे 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 जो शब्द है पढ़े लिखे लोग का मतलब वो नहीं कि आप एमए किए हो कि एमबीबीएस किए हो कि एमबीए किए हो, उससे मतलब नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया, आप दूसरी फेलो पहली फेलो स्कूल में कभी नहीं गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आज आपने यदि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग ले लिए और आपको यदि लग गया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाना है, इस बिजनेस को मुझे बढ़ाना है, तो इस बिजनेस की कितना ज्ञान आपने लिया है या लेना शुरू कर दिया है। यदि ज्ञान ले लिए ना सर, एक इंजीनियर भी डॉक्टर से ऊपर हेल्थ एडवाइस देते हैं सर, और इतना एडवाइस दे देते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? ये समझ की बात है सर। तो जब पहला चरण पूरे कर लिए, तो दूसरा चरण में पहला पॉइंट क्या था? क्या आप लोगों से चर्चा करते हो? यदि आपका जवाब आता है यस, क्या आपको लोग पागल बोलने लगे हैं? यदि आपका जवाब आता है यस, तो यकीन मानिए सर, पागल पा गए, जो पा गए, उस चीज को मिल गया जो, वही पागल है सर। जिस चीज के पीछे आप पागल है वो यकीनन सक्सेस देता है सर। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में तीसरे चरण में 3 चीजें और फोकस करिए? सेल्स पे फोकस करिए। क्या आप सेल्स सीख रहे हो? सेल्स पे फोकस करिए। और सिर्फ सेल्स सीखने से भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप लीडर नहीं बनेंगे, गारंटी मेरी सर। कोई सीनियर आपको बोल रहा है सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो, लाखों का सेल करो, लाखों का सेल करो, और आपका टीम बन नहीं रहा, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे सर। और आप सिर्फ टीम बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, लेकिन सेल करना नहीं सिखा रहा है, ना आप सेल करना आता है, ना आप सिखा पा रहा है, तो भी आपका नेटवर्क टिकेगा नहीं सर। तो सेल करना आपको आना चाहिए, आपको टीम बिल्ड करना आना चाहिए, और उस टीम को मैनेज करके उस टीम में आप जैसे दूसरा परछाई, आप जैसे डुप्लीकेट पैदा करना जरूरी। क्यों? क्योंकि आप जितने टीम बनाओगे, सभी लोग आपके तरह मेहनत नहीं करेंगे। आप यदि 100 लोगों का टीम बनाए, तो आपके पास यदि 100 लोगों का टीम है, यकीन मानिए, देखिए उसमें से 2 लोग आपके लिए थोड़ा सा सीरियस है, वो कब तक रहेंगे नहीं गारंटी, लेकिन सीरियस है। यदि आपका 500 लोगों का टीम है, तो देखिए उसमें से आपको 20 लोग नॉर्मल सीरियस और 5 लोग महा सीरियस आपको दिखेंगे। और यदि आपके पास 1000 लोगों की टीम है, तो उसमें से आपको 50 लोग महा सीरियस दिखेंगे, जिसमें से 5 आपको लीडर दिख जाएगा सर। 50 में से 5 लीडर दिखेगा, जो बात भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, और प्रोडक्ट कंपैरिजन कर रहा है, जो जिम्मेदारी ले रहा है। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे 5 लोग। ये कैलकुलेशन है सर। अब आप किस जगह पे आते हैं वो आप समझ लीजिए। या फिर बहानों की कमी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं सर, आपके पास बहाने हैं तो है, कोई बात नहीं सर। कोई भी फील्ड पे आप यदि काम नहीं कर रहे हो, तो वो बहाने हैं। कई लोग बोलते सर आज मेरा तबीयत खराब है, मीटिंग में आ भी सकता हूं, नहीं भी आ सकता हूं। क्या वो उस बंदे के घर में टीवी नहीं चल रहा सर? क्या उस बंदे के घर में बीवी बच्चे बात नहीं कर रहे सर? क्या उसका कान खुला नहीं है सर? और यदि कान खुला है, तो मीटिंग की आवाज में क्या तबीयत और खराब होगा सर? मीटिंग की आवाज में तबीयत और खराब होगा। आरसीएम यदि कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब आप शौक से कर रहे हैं। तो जो चीज शौक से कर रहे हैं, मेरा तबीयत खराब हो जाए तो भी इस मीटिंग में बैठ जाओ तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है सर, दैट इज कॉल्ड आप नेटवर्क मार्केटिंग सीरियसली कर रहे हो सर। एक बहाना बताया अभी तक सर? क्या आपको लगता है इस बहाने, इस लॉजिक में दम है? यदि लॉजिक में आपको लगता है कि यस सर बातें 100% सही है,
तबीयत खराब है तो भी मीटिंग ऑन करके, जूम मीटिंग ऑन करके आप बाजू में रख के सिर्फ आवाज सुनते रहे। यदि आपको लगता है कि सही बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर यस सर, अपने विचार भी लिखिए उसमें। तो सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग करने का रूल अलग ही है सर, रूल अलग ही है। पागलपंती तो लानी पड़ेगी। आपके टीम बुला रहे हैं और आप बहाने बना रहे हैं तो नहीं हो पाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत नमन करता हूं सर, हाथ जोड़ के करबद्ध नमन है आप सभी को कि आप सभी ने इतना प्यार दिया है और सब्सक्राइबर लगातार वृद्धि है, हर रोज वृद्धि हो रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के आशीर्वाद के लिए। जितने साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।